मैं जो खबर आपको बताने वाला हूं वो खबर सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सोचिए, भारत का खजाना खाली होता जा रहा है। आरबीआई ने 12 बिलियन डॉलर का जो सोना था रिजर्व रखा हुआ उसको बेच दिया है। हालांकि उसके बाद आरबीआई ने सफाई दी है कि इस तरीके की कोई भी खबर नहीं है, हमने किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्व सोना नहीं बेचा है। हालांकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो रिजर्व सोना था उसको बेच दिया गया है। कहा गया है कि भारत की जो मुद्रा है उसको बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। लेकिन सोचिए, आरबीआई अब बड़ी ही चालाकी से इसका जवाब दे रहा है। उसने जो डेटा दिया है और कहा है कि हमने कोई भी ऐसा सोना नहीं बेचा है, जो रिजर्व रखा था वो वैसे ही रखा हुआ है। लेकिन उसमें एक थोड़ा फैक्चुअल एरर है। दरअसल जो आरबीआई ने जो डेटा दिया है, सफाई दी है, अब उसमें अप्रैल तक का डेटा दिया है। यानी कि अप्रैल तक का जो सोना था वो एज इट इज दिखाया गया है। लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 को ये सोना बेचा गया, यानी कि 1 महीने बाद ये सोना बेचा गया। लेकिन आरबीआई जो दावा कर रहा है वो अप्रैल तक का कर रहा है। और सोचिए कि इस देश के पत्रकार कितने सीधे हैं कि आरबीआई ने कहा, सरकार ने कहा और उन्होंने मान लिया। अब तमाम पत्रकार कह रहे हैं कि आरबीआई कह रहा है कि हमने नहीं बेचा है, जबकि ऐसा पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के पत्रकार अगर सरकार कोई जवाब देती थी तो उसका इन्वेस्टिगेशन करती थी, उसकी तहकीक करती थी। उसको ऐसे मान लिया नहीं जाता था कि सरकार ने कहा और आपने मान लिया, क्योंकि आपको पता है कि सरकार की अगर सारी बातें ही मान ली जाएंगी तो फिर आप पत्रकारिता किस काम की कर रहे हैं, सोचिए। लेकिन आज ऐसे पत्रकार मौजूद है कि सरकार कुछ कहती है तो वो उसी को सही मान लेते हैं, और जो सवाल करता है, जो इन्वेस्टिगेट करता है, उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। उसको एंटी नेशनल या सोरोस फंडिंग या डीप स्टेट का एजेंट बता दिया जाता है। तो सोचिए, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत पर फिर टैरिफ लगाया है। तो आप सोचिए कि विश्व गुरु का डंका कैसे बज रहा है। ये टैरिफ जो है पिछले 6 महीने में तीसरी बार ये टैरिफ लगा हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा, कोई सफाई नहीं दी जा रही है। सोचिए आज भारत की स्थिति क्या है। पेट्रोल, डीजल, सबकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में ये क्रूड ऑयल जो है वो सस्ता हो रहा है। अगर हम रशिया से लें तब भी हमें सस्ता पड़ेगा, हम ईरान से अगर तेल खरीदे तब भी हमें सस्ता पड़ेगा। लेकिन मार्को रूबियो आता है और वो डिक्टेट करके चला जाता है कि आपको किससे तेल लेना है, किससे नहीं लेना है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि भारत एक बड़ी आर्थिक तंगी का शिकार होता दिख रहा है। नतीजा यहां तक आ चुकी है नौबत की, सोचिए जो रिजर्व सोना रखा हुआ था उसको भी बेचने की नौबत आ चुकी है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, आरबीआई दावा कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है कि मई के महीने में सोना बेचा गया है। आरबीआई को और स्पष्ट तरीके से इसको बताना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। और तमाम पत्रकार जो आरबीआई के दावे को सही मान रहे हैं उनको भी थोड़ी मेहनत करके इस पर खोजी पत्रकारिता करते हुए इसकी पूरी डिटेल निकालनी चाहिए। सोचिए कि आज देश की स्थिति क्या है। ऐसी ही कुछ खबरें मैं आपको बता देता हूं जो देश के लिए जरूरी है, जो गोदी मीडिया आपको ये खबरें नहीं बताता है। सोचिए, रिजर्व बैंक ने 12 बिलियन डॉलर का सोना बेच दिया। ब्लूमबर्ग की एनालिसिस में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी मुद्रा रिजर्व को बनाए रखने के लिए आरबीआई ने 22 मई तक 2 सप्ताह में 12 बिलियन डॉलर का सोना बेचा। सरकार इस दावे का खंडन कर रही है। चंद्रशेखर सरकार ने बैलेंस ऑफ पेमेंट के संकट से निपटने के लिए 1991 में 67 टन सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखकर 600 मिलियन डॉलर का लोन लिया था। इन्होंने तो बेच दिया। पिछले ही महीने आरबीआई ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ सरकार को डिविडेंड दिया था, जो बेचे गए सोने से दोगुनी से भी ज्यादा की रकम है। सोचिए, ये खबर सबसे बड़ी खबर है। और लेकिन ये देखिए, आरबीआई ने ब्लूमबर्ग की सोना बेचने वाली रिपोर्ट का खंडन किया है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी है। आरबीआई कह रही है कि उसके पास 880.92 टन सोना है और ये कम नहीं हुआ है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्लूमबर्ग ने 22 मई से पहले के 2 सप्ताह में बेचे जाने की बात कही है। आरबीआई में
880.52 टन का स्टॉक 24 अप्रैल तक का है। 31 मई को कितना है ये भी बताना चाहिए। सोचिए, ब्लूमबर्ग ने 22 तारीख को रिपोर्ट में कहा है और जबकि आरबीआई 24 अप्रैल की बात कर रहा है, तो ये भी क्लियर करना चाहिए। उसी को लेकर उमाशंकर लिखते हैं, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाने का नया आधार बनाया है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जबरन मजदूरी के तरीकों की जांच के बाद अमेरिका ने भारत में 59 दूसरी ग्लोबल इकोनॉमी पर नए टैरिफ का प्रस्ताव रखा। यह अतिरिक्त टैरिफ 10 या 12.5% का होगा। सोचिए, फिर से टैरिफ लगाया गया है और भारत पर एक बार फिर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है। इनकी चालाकी देखिए। विक्रम लिखते हैं, ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि 22 मई को पूरे हुए सप्ताह में सोना बेचा गया, लेकिन ये आरबीआई वाले अप्रैल तक का डेटा दे रहे हैं। कोई इनसे पूछे कि मई का डेटा कहाँ है, तो लोग ये भी सवाल कर रहे हैं और किस तरीके से आपको घुमाया जा रहा है ये भी सोचने की जरूरत है। उमाशंकर सिंह लिखते हैं, प्रिय आरबीआई, कई विद्वान इस पर सवाल उठा रहे हैं। हम जैसे कम अकल का दिल भी घबरा रहा है। कृपया इस सारणी में मई 2026 का डाटा डालकर प्रश्नकर्ताओं का मुंह बंद कर दें। ये देखिए, ये जो है मई में 880.52 टन तक का अप्रैल तक का जो है डेटा दिखाया गया है। लोग पूछ रहे हैं कि मई में क्या हुआ, मई में जो सोना था वो कहां गया। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में दावा किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के लिए लगभग 12 अरब डॉलर करीब 1.14 लाख करोड़ मूल्य का सोना बेचा है। रिपोर्ट के अनुसार मई के अंत तक के 2 सप्ताह के दौरान आरबीआई ने सोने की बिक्री की और साथ ही विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में भी बदलाव किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते आयात बिल, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हालांकि इस संबंध में आरबीआई की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो ये खबर सबसे ज्यादा वायरल है कि किस तरीके से जो भारत की जो जमा पूंजी थी उसको भी बेच दिया गया है। केजरीवाल लिखते हैं, क्या ये खबर सही है? क्या देश का सोना बेचा जा रहा है? क्या सरकार इतनी ज्यादा कंगाल हो गई है? पिछले 76 साल में कई ऐसे मौके आए जब देश कठिन स्थिति में था, लेकिन देश का सोना तो कभी नहीं बेचा गया। इसका मतलब हालात बहुत ज्यादा खराब है। सरकार कुछ बताती क्यों नहीं है? देश के क्या हालात हैं? मोदी जी कहते हैं कि वो झोला उठा के चल देंगे, पर हमें तो यहीं रहना, इसी देश में रहना है। ये केजरीवाल सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या सरकार बताएगी कि आखिर किस तरीके से जो सोना है उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं? और सोचिए, अमेरिका ने भारत पर फिर से 10 से 12.5% तक का टैरिफ लगाने का काम ऐलान कर दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी विदेश नीति क्या है और हमारी अर्थव्यवस्था कहां चरमरा रही है। सोचिए, जो आर्थिक सलाहकार हैं मोदी सरकार के उनकी डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। वो श्री राम के गाने पर झूम झूम कर नाच रहे हैं। और सोचिए, भारत की अर्थव्यवस्था कितनी चरमरा गई है। सोचिए, कहा जा रहा था कि भारत जो है तीसरी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आज 6ठे नंबर पर है। क्या हुआ उस इकोनॉमी का? मतलब सब जो मीडिया मैनेज करके बनाया गया था, जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, अब वो धीरे धीरे ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए, आरबीआई को सोना बेचना पड़ रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी? यानी कि देश के हालात बहुत बुरे हैं। और प्रधानमंत्री ने जब ये बात कही थी कि आने वाला टाइम बहुत बुरा होगा, इसलिए देशवासियों का वक्त आ गया है कि वो अपनी देशभक्ति दिखाएं, यानी कि वो सोना ना खरीदे, वो तेल का कम इस्तेमाल करें। सोचिए, जब ये बात कही गई थी तभी समझ जाना चाहिए था कि स्थिति कितनी खराब है। आज अमेरिका भारत को कहता है कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। सोचिए, क्या वजह है आखिर, क्यों हम लोग रशिया और ईरान से तेल नहीं खरीद सकते हैं, जबकि उसमें हमारा फायदा है। ईरान जो है वो इंडियन रुपीज में पेमेंट करता है, बल्कि वो पैसे भी नहीं लेता, वो भारतीय बैंकों में ही रिजर्व रखता है, उसके बदले वो चावल गेहूं ले लेता है। सोचिए, उसके बावजूद भी, इतने सस्ते सौदे के बावजूद भी हम अमेरिका से तेल लेने को मजबूर है, जहां महंगा तेल मिल रहा है। और प्लस वही अमेरिका हमारे खिलाफ जो है टैरिफ भी लगा रहा है। और जो ट्रेड डील हुई थी उसमें क्या हुआ? ट्रेड डील में मार्को रूबियो कहकर जाता है कि भारत जो है अमेरिका के लोगों को रोजगार देगा। सोचिए, अडानी पर जो केस चल रहा था उसके बदले कहा गया कि वो वहां इन्वेस्ट करेंगे। मतलब भारत का खजाना विदेशों में जा रहा है। और सोचिए, जेपी एसोसिएट्स की जो नीलामी हुई थी
उसमें वेदांता ग्रुप के मालिक ने बोली लगाई 17,000 करोड़ की, लेकिन वो बिड जो है अडानी को दे दी गई जिनकी बोली कम थी, 14,400 करोड़ की थी। जब वो अदालत जाने की बात करते हैं तो उनके घर पर ईडी की छापेमारी होती है। तो सोचिए, देश का, पूरे देश का खजाना चंद लोगों को दे दिया जा रहा है, और उसमें भी उन लोगों को जो मोदी जी के या सरकार के खास हैं। उसमें भी सारे व्यापारियों के लिए ये ऑफर नहीं है, चुनिंदा के लिए है। तो सोचिए, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में भारत का सोना जो है वो आरबीआई ने बेच दिया है, जैसा कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है? वहीं दूसरी तरफ आरबीआई कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि वो जो आंकड़ा दे रहा है वो अप्रैल का दे रहा है। ब्लूमबर्ग में मई के आंकड़े की बात की जा रही है। और अमेरिका ने फिर से भारत पर टैरिफ लगाने की जब दुस्साहस किया है, उसका जवाब कैसे देंगे प्रधानमंत्री और अंधभक्त? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।